वर्ल्ड कप में इंडिया के सबसे बड़े बॉलर आखिर सुसाइड क्यों करना चाहते थे? मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे। आखिर मोहम्मद शमी की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो टीवी पर आकर बार बार रोने लगे? अरे मैं वो बदनसीब बाप हूँ, 10 दिन से बात नहीं हुई, देख नहीं पाया हूँ, केवल इसके चलते कि इतना सब कुछ करने के बाद ये अकेली है। आखिर शमी ने ऐसा क्यों कहा कि अब किसी लड़की पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा? जहाँ तक दूसरी शादी का सवाल है या दूसरी की कनेक्शन का भी सवाल है, पर्सनली जो फील करता हूँ, आज के बाद किसी लड़की पर भरोसा नहीं करूँगा। शमी को क्यों कहना पड़ा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन देश से कभी गद्दारी नहीं करूंगा? आज नहीं, अभी भी अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। इंडिया की तरफ से वनडे मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भी मोहम्मद शमी ही हैं। और उन्होंने मैदान में आके और कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। आज के वीडियो में मैं आपको मोहम्मद शमी की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। आखिर मोहम्मद शमी ने 3 बार सुसाइड करने की सोची, और अगर वो टीवी पर आकर बार बार रोए तो इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, और वो है उनकी एक्स वाइफ हसीन जहां। मोहम्मद शमी जब हसीन जहां से मिले तब वो कोलकाता नाइट राइडर्स की चीयर लीडर थी। शमी भी आईपीएल में उस वक्त केकेआर के लिए खेलते थे। हसीन जहां उम्र में शमी से 10 साल बड़ी हैं, पहले से शादीशुदा भी। यही वजह है कि जब मोहम्मद शमी ने हसीन जहां से शादी की तो ये बात उन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताई। आज तक मैं इस चीज को घर वालों से छुपा कर आता रहा। 2.5 साल से मुझे इस चीज का पता है, ये शादीशुदा थी, को डिवोर्स हुआ था। ये मैंने अपने अंदर इस चीज को दबा के रखा कि घर वालों को इस चीज का धक्का ना लगे। ये अपने अंदर में घोट के रखा था। उसके बावजूद उन 2 बच्चियों का सारा खर्च, सारी शॉपिंग्स और वो प्यार जो एक किसी बाप से मिलना चाहिए था उन्हें, वो मैंने देने की कोशिश की, और उसका नतीजा मुझे आज ही मिल रहा है। सोचिए, हसीन जहां मोहम्मद शमी से तब मिली जब वो एक चीयर लीडर थी, डाइवोर्स थी और 2 बेटी की माँ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? मोहम्मद शमी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगाए। कहा कि मोहम्मद शमी पाकिस्तान के सट्टेबाजों से मिले हुए हैं और देश से गद्दारी करते हैं। इसके जवाब में मोहम्मद शमी ने कहा कि वो देश से गद्दारी करने की बजाय मरना पसंद करेंगे। आप लोगों को पता है कि शमी अहमद अपने आप को बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा क्रिकेटर समझता है, और क्रिमिनल्स, बड़े क्रिकेटर्स, बीसीसीआई, बिजनेसमैन, ब्लैकमेलर्स सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। आज नहीं, अभी भी अगर मेरे मन में देश को धोखा देने का सवाल आता है तो उससे बेहतर मैं मरना पसंद करता हूँ। बीवी के द्वारा लगाए गए आरोपों की वजह से हालात ये हो गए कि मोहम्मद शमी के ऊपर जेल जाने का खतरा मंडराने लगा। कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया और कहा कि 15 दिन के अंदर सरेंडर कर दो वरना तुम्हें जेल भेज देंगे। एक तरफ तो वो अपनी चोट से जूझ रहे थे और 1.5 साल से टीम से बाहर थे, तो दूसरी तरफ रही सही कसर उनकी बीवी ने अनाप शराब आरोप लगाकर पूरी कर दी। हालात ये हो गए कि मोहम्मद शमी के दिमाग में सुसाइड के ख्याल आने लगे और घर वालों को उनके कमरे के बाहर पहरा लगाना पड़ता था कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा दे। लोगों को सुनना है यार ये बात कि तुमने क्या किया जो इतना इम्पैक्ट आपके बॉलिंग में आया है रिसेंटली, लास्ट पिछले 1-1.5-2 सालों में जो आपने बॉलिंग किया है, उसके लिए आप मतलब किसको क्रेडिट देना चाहोगे या क्या अलग आपने किया है उस समय? ये एक और चीज 2 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी कुछ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ हुआ, फिर वहां से उस सिचुएशन में से बाहर आकर ऐसा परफॉर्मेंस करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो वहां से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तो मैं इसलिए ये पूछना चाहता हूँ और लोगों को तुम बताओ कि कैसे वो सिचुएशन आपने हैंडल किया और अपने माइंड को फ्रेश रखा और मेंटली स्ट्रांग बनाए रखा अपने दिमाग को, कि अगर उस टाइम पे अगर आपका दिमाग फिसल जाता तो आई थिंक आपके लिए मुश्किल होता खेलना। मुझे लगता है अगर मेरी फैमिली अगर मेरे साथ ना होती हाँ, तो शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, हो सकता है कि
मतलब मैं अपनी क्रिकेट खो देता। मेरे दिमाग में तो आप यकीन करो, आप कोई माने ना माने, मैंने 3 बार सुसाइड का सोचा था उस पीरियड में। अरे बाप रे। अरे यार, ये उस तो लेवल बहुत। का स्ट्रेस हो गया था दिमाग में, बहुत ज्यादा। मतलब क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था। हाँ मेरे हाँ घर, हाँ। मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगा देते ये कुछ गलत ना कर ले। अरे बाप रे यार, ये तो किसी को नहीं पता है यार। ये किसी को इसको, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल है कि क्या चीज मैंने झेली है, क्या मैंने उस टाइम पे मैंने कैसे पास किया अपना टाइम। तो मेरे घर वाले पहरा देते थे घर पे। मैं, मुझे पता ही नहीं था मैं कब सो रहा हूँ कब जाग रहा हूँ। तो वो लोग एक एक ना एक बंदा मेरे पास रहता था, क्योंकि 24 फ्लोर पे घर था ऊपर, कि इसको इसका पता नहीं बालकनी से जंप मार देगा। ये दिमाग में कई बार डिस्कस कर चुका है इस चीज को। हाँ तो बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, केवल यही घूम रहा था। लेकिन हाँ घर हाँ वाले हाँ। समझाने हुए, लेकिन भाई बहुत बड़ी चीज है कि घर वाले आपके साथ हो। तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी पावर आपके पास है कोई। घर वाले यही समझाते थे, बोले देखो हर बिल्कुल। प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है। हाँ। हर परेशानी, हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी आती है, बहुत बहुत बड़े परेशानी आती है। गिव अप उसका सोल्यूशन नहीं है। गिव अप नहीं करना चाहिए भाई, सबको सीखना चाहिए ये बात। हसीन जहां की 2 बेटियां पहले से थी और एक बेटी मोहम्मद शमी से शादी करने के बाद हुई, लेकिन जब उनका तलाक मोहम्मद शमी से हुआ तो उसके बाद से वो बेटी को अपने पिता से यानी मोहम्मद शमी से नहीं मिलने देती। इसी बात को याद करके मोहम्मद शमी कई बार रो देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस विषम परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं और जिस तरह के आरोप झेल रहे हैं, इमोशनली कैसा महसूस करते हैं आप? क्या चीज़ एक्सप्लेन करो इसमें? लास्ट शमी, थोड़ा हौसला रखिए। मुझे आप ये बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आप पर इस तरह के आरोप लगते हैं जिस आदमी ने इतनी शिद्दत से देश के लिए किया हो। शमी, आप भावुक मत होइए, मुझे बताइए, क्योंकि देश आपसे ये जानना चाहता है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। अफसोस की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। मेरी भी 2 बेटियां हैं। ये एक तस्वीर है, मेरे संजीत इसको शूट करेंगे। चॉकलेट लवर मिस यू बेबो, ये देखिए, ये तस्वीर आपने डाली है ट्विटर पे। संजीत इसको शूट करिए। और आप प्लीज़ ये पानी पीजिए। मुझे मतलब बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं देश के एक हीरो को इस तरीके से देख रहा हूँ। अब अपनी बेटी को, बेटी अभी समझती नहीं है, वो समझ नहीं पा रही होगी कि माँ और पिताजी के बीच हुआ क्या। आपने ये मैसेज क्या सोच के लिखा था, क्यों लिखा था, आप क्या बताना चाहते थे? अरे मैं वो बदनसीब बाप हूँ, 10 दिन से बात नहीं हुई, देख नहीं पाया हूँ। केवल इसके चलते कि इतना सब कुछ करने के बाद ये अकेली है, क्योंकि इसका फ्यूचर पड़ा है सामने। क्या देखते हैं आप इसका फ्यूचर? आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में? हसीन जहां कितनी खतरनाक लेडी है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बना रहे थे, तब हसीन जहां ने उन्हें ऑल द बेस्ट भी नहीं कहा। हसीन जहां ने कहा कि वो टीम इंडिया के लिए तो ऑल द बेस्ट कहेंगी, लेकिन मोहम्मद शमी के लिए नहीं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो मोहम्मद शमी के विकेट लेने से खुश है, तो उन्होंने कहा कि वो एटलीस्ट इस बात से तो खुश है कि अब उन्हें मोहम्मद शमी की तरफ से एलिमनी यानी गुजारा भत्ता में ज़्यादा पैसे मिले। अब मोहम्मद शमी, आप चाहें तो ये सवाल इग्नोर भी कर सकती है। मोहम्मद शमी ने 3 मैच में 14 विकेट लिए हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने पिछले में भी बना दिए हैं, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में भी बहुत सारे बना दिए हैं। एक क्रिकेट फैन के तौर पर आप कुछ कहना चाहेंगी, इस पे कमेंट करना चाहेंगी? मतलब पति और पत्नी अगर वो रिलेशन अगर अभी हटा दें तो आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं क्रिकेट देखती नहीं हूँ, इसलिए क्रिकेटर्स का भी नहीं फैन हूँ और मैं क्रिकेट फैन हूँ। और कितने विकेट लिए, क्या लिए, ये सब मेरे समझ के पड़े हैं, मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। और कुछ भी है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खेलेगा, टीम में बना रहेगा, अच्छा कमाएगा, तो हमारी भविष्य सिक्योर होगी। तो इससे अच्छी बात क्या है? अच्छा, बेस्ट विशेष तो आप दे ही सकती हैं उनको।
मतलब टीम इंडिया को Obviously. उनको बेस्ट विशेष। मैं टीम इंडिया को बेस्ट विशेस जरूर दूंगी, लेकिन उससे नहीं दूंगी। हसीन जहां की यही हरकतें देखने के बाद मोहम्मद शमी को ऐसा कहना पड़ा कि आज के बाद वो किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक दूसरी शादी का सवाल है या दूसरी की कनेक्शन का भी सवाल है, पर्सनली जो फील करता हूँ, आज के बाद किसी लड़की पर भरोसा नहीं करता। वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान ने भी ये देखा होगा और कहा होगा कि शमी, अब तक तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेली है, अब मैं तुम्हें खुशी देता हूँ, और उन्हें वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा हीरो बना दिया। आप क्या सोचते हैं मोहम्मद शमी की इस संघर्ष भरी ज़िंदगी के बारे में? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।